नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैं स्टीव, मेरा जीवन मेरी जुबानी, स्टीव जॉब्स। संपादक जॉर्ज बेहम, अनुवाद नीरू। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। सन 2000 मैकवर्ल्ड में एसजे की घोषणा करते हैं कि उन्होंने स्थायी सीईओ बनने के लिए अपना अंतरिम सीईओ का पद छोड़ दिया है। जनवरी 5। एसजे नेक्स्ट के वस्तु उन्मुख सॉफ्टवेयर के अवशेषों पर बने पब्लिक बीटा मैक ओएस एक्स को जारी करते हैं। कंपनी की इस घोषणा के बाद कि चौथी तिमाही की बिक्री में अपेक्षा से बहुत अधिक गिरावट आएगी, एप्पल के शेयर की कीमत $28 प्रति शेयर तक कम हो जाती है। सितंबर 8, 2001 मैकवर्ल्ड में एसजे मैक ओएस एक्स, क्विकसिल्वर G4 टावर कंप्यूटर्स और टाइटेनियम पावर बुक G4 कंप्यूटर प्रदर्शित करते हैं। जनवरी 9 एप्पल के प्रथम स्टोर टॉयसन कॉर्नर वर्जीनिया और ग्लेडेल कैलिफोर्निया में खुलते हैं। एक दशक के भीतर विश्व भर में 300 से अधिक ऐसे स्टोर खुल जाते हैं। मई 19 पिक्सर मॉन्स्टर रिलीज करता है जो $225 मिलियन का घरेलू कारोबार करती है। अक्टूबर 28 आईपॉड को 1000 गाने आपकी जेब में विज्ञापन पंक्ति के साथ लाया जाता है। नवंबर 10 2002 एप्पल ई-मैक एजुकेशन मैक लाता है, उभर रही शैक्षिक मार्केट के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया उत्पाद। 2003 मैकवर्ल्ड में एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र, आई लाइफ सॉफ्टवेयर और नए पावर बुक मॉडल की घोषणा करता है। इसी माह में बाद में यह नए उच्च श्रेणी के टावर यूनिट की भी घोषणा करता है। जनवरी 7 पिक्सर फाइंडिंग नीमो रिलीज करता है जो $339.7 मिलियन का व्यवसाय करती है। इस फिल्म को आगे चलकर श्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए एकेडमी अवार्ड प्राप्त होता है। मई 30 एप्पल मैक ओनली कंप्यूटर्स के लिए पहला आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर खोलता है। अप्रैल 28 एप्पल पावर मैक G5 लेकर आता है। जून 24 आईट्यून्स स्टोर विंडो कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के लिए खुलता है। अक्टूबर 16 2004 एसजे अपने कर्मचारियों को बताते हैं कि उन्हें पैनक्रियास का कैंसर है और उसे ट्यूमर को निकालने के लिए उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चिकित्सा अवकाश लेते हुए एसजे एप्पल की कमान एप्पल के विश्व भर के बिक्री एवं ऑपरेशन के प्रमुख टिमोथी डी कुक को सौंप देते हैं। अगस्त वर्ष के प्रारंभ से एसजे की डिज्नी के सीईओ मिशेल आइजनर के साथ तीखी झड़पों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो पिक्सर के संबंध में न भरी जा सकने वाली दरार प्रतीत होती थी। एसजे अन्य स्टूडियो के साथ संपर्क करते हैं जो सहभागिता में गहरी रुचि दिखाते हैं। पिक्सर ने द इनक्रेडिबल्स को रिलीज की जिसने $261 मिलियन का घरेलू व्यवसाय किया। इसे बाद में श्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नवंबर 5 2005 एप्पल सैन फ्रांसिस्को में मैकवर्ल्ड एक्सपो में मैक मिनी कंप्यूटर प्रस्तुत करता है। एप्पल मैक ओएस एक्स का इंटेल संस्करण विकसित करता है। चूंकि यह स्थायी रूप से पावर पीसी प्लेटफॉर्म से इंटेल प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहा है। एप्पल के नए बूट कैंप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विंडोज के प्रोग्राम शीघ्र ही मैक पर चलने लगेंगे। डिज्नी के सीईओ मिशेल आइजनर को बोर्ड द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। एक कार्यवाही जिसे बोर्ड के सदस्य टॉय डिज्नी ने डिज्नी बचाओ अभियान के द्वारा संचालित किया था। आइजनर का स्थान डिज्नी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉबर्ट एगोर लेते हैं जो पिक्सर को डिज्नी एनिमेशन के भविष्य के रूप में देखते हैं। सितंबर सन 2006 डिज्नी $7.4 बिलियन में पिक्सर को खरीद लेता है। एसजे को डिज्नी में 7% $3.5 मिलियन भाग मिलता है और इससे वे इसके सबसे बड़े शेयर धारक बन जाते हैं। पेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी सदस्य बन जाते हैं। जनवरी 24 एप्पल मैकबुक मई 16 और टावर यूनिट मैक प्रो अगस्त 7 को लाता है। पिक्सर ने कार रिलीज की जिसने $244 मिलियन का कारोबार किया। जून 9 एप्पल के विश्व भर के डेवलपर्स के वार्षिक सम्मेलन
WWC में एसजे की दुबली पतली छींट काया को देखकर उनके स्वास्थ्य एवं एप्पल के उत्तराधिकारी की योजना के संबंध में अनुमान लगाए जाने लगे। एसजे OSS X 10.5 लेपर्ड की घोषणा करते हैं। 2007 मैकवर्ल्ड एक्सपो में एसजे घोषणा करते हैं कि वे एप्पल कंप्यूटर इंक का नाम बदलकर केवल एप्पल इंक कर रहे हैं। जनवरी 9 एप्पल मौलिक आईफोन को प्रस्तुत करता है। एप्पल मैकवर्ल्ड में अपने एप्पल टीवी को प्रदर्शित करता है। फरवरी पिक्सर द्वारा रटेटुइले फिल्म रिलीज की गई। इसने 206 मिलियन का कारोबार किया। इस फिल्म को श्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का एकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ। जून 29 एसजे को गवर्नर एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा कैलिफोर्निया संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दिसंबर 5 सन 2008 एप्पल मैकवर्ल्ड में मैकबुक एयर एक हल्का लैपटॉप की घोषणा करता है। जनवरी 15 पिक्सर वॉल ई रिलीज करता है और यह देश में $223 मिलियन का व्यवसाय करती है। इसे आगे चलकर श्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का एकेडमी अवार्ड प्राप्त होता है। जून 27 WWDC में एसजे की उपस्थिति उनके स्वास्थ्य के संबंध में पुनः चिंताएं जागृत करती हैं। उस माह में बाद में ब्लूमबर्ग समय से पूर्व उनकी मृत्यु की सूचना जारी कर देता है। एप्पल के एक समारोह में एसजे मार्क ट्वेन को उद्धृत करते हैं। मेरी मृत्यु की खबरों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। सितंबर 9 सन 2009 एक अंतर कार्यालय मीमो में एसजे अपने कर्मचारियों को सूचित करते हैं कि वे स्वास्थ्य कारणों से 6 माह का चिकित्सा अवकाश मेडिकल लीव ले रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में एक बार पुनः टिमोथी कुक कार्यकारी CEO होंगे। जनवरी 14 एसजे का मेम्फिस के मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में सफल लिवर प्रतिरोपण होता है। पिक्सर ने अप रिलीज की जिसने $293 मिलियन का व्यवसाय किया। इसे 2 अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। मोशन पिक्चर के लिए लिखे गए संगीत के लिए बेस्ट अचीवमेंट एवं श्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड। मई 29 फॉर्च्यून पत्रिका एसजे को दशक का CEO घोषित करती है। 2010 पिक्सर ने टॉय स्टोरी 3 फिल्म रिलीज की। इसने $415 मिलियन का व्यवसाय किया। इसे 2 अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। मोशन पिक्चर के लिए लिखे गए संगीत मूल गीत के लिए बेस्ट अचीवमेंट एवं श्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड। जून 18 एप्पल आईपैड लाकर टैबलेट के युग में प्रवेश करता है। अप्रैल 3 एसजे अंगदान रजिस्ट्री बनाते हैं। अक्टूबर फाइनेंशियल टाइम्स एसजे को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करता है। सन 2011 एप्पल मैक ऐप स्टोर खोलता है। जनवरी 6 एसजे लंबी एवं अनिश्चितकालीन छुट्टी लेते हैं और फिर से टिमोथी को कामकाज देखते हैं। एसजे कूटनीतिक निर्णयों में शामिल रहते हैं। वुडसाइड कैलिफोर्निया में स्थानीय नगर परिषद के साथ विवादपूर्ण बातचीत के वर्षों बाद एसजे को अंततः अपने महल को गिराने की अनुमति प्राप्त होती है, जिससे कि वे $8.45 मिलियन से 4,910 वर्ग फुट में अपना मकान बना सकें। इस संबंध में वास्तुकार आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर ट्रेविस ने वायर्ड पत्रिका में लिखा है, प्लॉट का नक्शा निश्चित रूप से एक धनी व्यक्ति के स्वाभाविक नियंत्रण एवं संयम को दर्शाता है। इस प्रकार की संभावनाएं तभी होती हैं जब ग्राहक वास्तुकार को नपातुला एवं व्यवहारिक होने के लिए विशिष्ट निर्देश देता है। फरवरी एप्पल आईपैड 2 बेचता है। मार्च 11 पिक्चर ने कार्स 2 फिल्म रिलीज की जो 15 सितंबर 2011 तक $18 मिलियन का घरेलू कारोबार करती है। जून 24 मैक OS 10.7 लॉन्च जारी किया जाता है। यह एप्पल की कंप्यूटर लाइन को आईफोन एवं आईपैड iOS का रूपाकार एवं एहसास देता है। यह $29.99 की कीमत पर एप्पल एप्लीकेशन के रूप में केवल डाउनलोड के माध्यम से ही उपलब्ध है। जुलाई 20 एप्पल $343 बिलियन $371.66 प्रति शेयर के बाजार में पूंजी निवेश से अस्थायी रूप से विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी एक्सॉन के बाजार निवेश से आगे निकल जाता है। अगस्त एप्पल फोस्टर पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किए गए नए परिसर के निर्माण के लिए क्यूपर्टिनो नगर परिषद के पास एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
इस परिसर को इसके गोलाकार के कारण द स्पेसशिप नाम दिया गया है। यह 2015 में बनकर तैयार हो जाएगा। वाल्टर इस्काकसन द्वारा लिखित एकमात्र अधिकृत जीवनी स्टीव जॉब्स के प्रकाशन की तिथि 6 मार्च 2012 से बदलकर 21 नवंबर 2011 कर दी जाती है। अगस्त 15 स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ पद से त्यागपत्र दे देते हैं। टिमोथी कुक को सीईओ नियुक्त किया जाता है और एसजे अध्यक्ष चेयरमैन का पदभार संभालते हैं। अगस्त 24 एप्पल के सीईओ आईफोन 4GS की घोषणा करने के लिए अपना प्रथम मीडिया समारोह आयोजित करते हैं। अक्टूबर 4 स्टीव जॉब्स का देहांत हो गया। अक्टूबर 5 एप्पल के सीईओ के रूप में स्टीव जॉब्स का त्यागपत्र। एक युग का अंत। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं एप्पल समुदाय को मैं सदा ये कहता रहा हूँ कि यदि कभी ऐसा दिन आया जब मैं एप्पल के सीईओ के रूप में अपने कर्तव्यों एवं अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा तो मैं स्वयं आपको बता दूंगा, दुर्भाग्य से वो दिन आ गया है। मैं यहाँ एप्पल के सीईओ पद से त्यागपत्र देता हूँ। बोर्ड यदि इसे उपयुक्त समझे तो मैं बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक और एप्पल के कर्मचारी के रूप में सेवाएं देना पसंद करूँगा। जहाँ तक मेरे उत्तराधिकारी का प्रश्न है, मैं दृढ़ता से ये सिफारिश करता हूँ हम उत्तराधिकारी संबंधी अपनी योजना को क्रियान्वित करें एवं टिम कुक को एप्पल का सीईओ बनाएं। मुझे विश्वास है कि एप्पल के सर्वाधिक उज्जवल एवं सर्वाधिक नूतन प्रयत्नों के दिन इसके सामने हैं और मैं इसकी सफलता को देखने एवं नई भूमिका में योगदान देने की प्रतीक्षा करूंगा। मैंने एप्पल में अपने जीवन के बेहतरीन मित्र बनाए हैं और अनेक वर्षों तक आपके साथ काम कर पाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्टीव, अगस्त 24, 2011। उद्धरण आईपैड को बाजार में उतारने से पहले की उत्सुकता। आईफोन 4.0 सॉफ्टवेयर के लिए एप्पल का मीडिया समारोह। क्यूपर्टिनो CA, अप्रैल 8, 2010। एप्पल की जान, एप्पल के कर्मी। कारा स्वेसर एंड वॉल्ट मॉर्सवर्थ बिल गेट्स एवं स्टीव जॉब्स के साथ साक्षात्कार। D5 कॉन्फ्रेंस, ऑल थिंग्स डिजिटल, कार्ल्सबैड, CA, मई 30, 2007। एप्पल का DNA। आवर DNA हैज नॉट चेंज्ड, फॉर्च्यून, फरवरी 21, 2005। ध्यानाकर्षण एप्पल समारोह के अंत में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ होना। आईफोन 4.0 सॉफ्टवेयर के लिए एप्पल मीडिया समारोह। क्यूपर्टिनो CA, अप्रैल 8, 2010। भर्ती से आगे। रामा दवे जागीर एवं राफेल ऑर्टिज इन द कंपनी ऑफ जॉइंट्स। कैंडिड कन्वर्सेशंस विद द विजनरीज ऑफ सांबर स्पेस, न्यूयॉर्क, मैकग्रा हिल, 1997। ब्रांडिंग। बी डू नॉट स्टैंड, मिशेल मोर्टिज रिटर्न, द लिटिल किंगडम, न्यूयॉर्क ओवरलुक प्रेस, 2009। व्हाट आर द ग्रेट, केथी वुड, डेविड S. जैक्सन एंड बेले मर्चेंट। स्टीव जॉब रिस्टार्ड एप्पल, टाइम अगस्त 18, 1997। व्यापक आकार वाली शिक्षा। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी CA में किया गया सत्र प्रारंभ संबोधन, जिसे YouTube पर 4.7 मिलियन बार देखा गया। जून 15, 2005। जीवन के व्यापक अनुभवों का महत्व। गैरी वोल्फ, स्टीव जॉब्स, द नेक्स्ट इंसेनली ग्रेट थिंग, द वायर्ड इंटरव्यू, वायर्ड, फरवरी 1996। कंपनी फोकस। बटूसी मोरिस, स्टीव जॉब्स स्पीक्स आउट, फॉर्च्यून, फरवरी 2008। प्रतियोगिता। जेराल्ड C. ल्यूवेनो एंड एवंड मिशेल रोजर्स, ए व्हिच किड्स फॉल, हाउ एप्पल कंप्यूटर डम्प्ड इट्स चेयरमैन, न्यूज़वीक, सितंबर 30, 1985। कंप्यूटर्स। जैक गुडेल, स्टीव जॉब्स, द रोलिंग स्टोन इंटरव्यू, द रोलिंग स्टोन नंबर 684, जून 16, 1994। प्रत्येक के लिए कंप्यूटर्स। मिशेल कार्ज, टेबल S. जैक्सन, जेनिस मेलोनी एंड केथी बूथ, एप्पल एंड पिक्सर। स्टीव टू जॉब्स, टाइम अक्टूबर 18, 1999। औजार के रूप में कंप्यूटर्स। मेमोरी एंड इमेजिनेशन, न्यू पाथवेज टू द लिबर्टी ऑफ कांग्रेस, मिशेल R. लॉरेंस द्वारा निर्देशित, बाल्टीमोर MD मिशेल लॉरेंस फिल्म्स, 1990। वीडियो कैसेट्स।
भ्रामक उत्पादन एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 1998। उपभोक्तावाद आई एंड अप स्टीव जॉब्स द गुरु बिहाइंड एप्पल इंडिपेंडेंट अक्टूबर 29, 2005। वी स्पेंट सम टाइम गैरी वोल्फ स्टीव जॉब्स द नेक्स्ट इंसेनली ग्रेट थिंग द वायर्ड इंटरव्यू वायर्ड फरवरी 1996। उपभोक्ता उत्पाद डिजाइन स्टीवन लेवी गुड फॉर द सोल न्यूज वीक अक्टूबर 16, 2006। योगदान एंथनी एम्बेबो स्टीव जॉब्स द ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड एप्पल प्ले सेंटविले एनवॉय जेरेथ स्टीवंस पब्लिशिंग 2009। समरूपता ब्रांड स्लेंडर हार्डविक केन एप्पल गेट फॉर्च्यून फरवरी 21, 2005। नए टूल्स उपकरण बनाना पीटर कोहेन एंड जेसन स्नेल स्टीव जॉब्स एट डी ऑल थिंग्स डिजिटल लाइव कवरेज मैकवर्ल्ड मई 30, 2007। रचनात्मकता एवं प्रौद्योगिकी मार्क मिलान हाउ स्टीव जॉब्स पिक्सर एक्सपीरियंस हेल्प्ड लीड टू एप्पल्स iCloud CNN टेक जून 10, 2011। आस्था इट इज नॉट डन एंडी हर्ट्सफेस क्रेडिट वेवर ड्यू जनवरी 1983। द जर्नी इज एंडी हर्ट्सफील्ड क्रेडिट वेयर ड्यू फोकलोर जनवरी 1983। द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लीन एंडी रेनहार्ड स्टीव जॉब्स ऑन एप्पल्स रिजर्सेस नॉट ए वन मैन शो मई 25, 1998। उपभोक्ता शिकायतें एप्पल वेबसाइट पर टू ऑल आईफोन कस्टमर्स को खुला पत्र सितंबर 2007। उपभोक्ता निष्ठा वॉइसेस ऑफ द इनोवेटर्स द सीड ऑफ एप्पल इनोवेशन ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक अक्टूबर 12, 2004। डेविड बनाम गोलियत नो वे एंडी हर्ट्सफील्ड रियल आर्टिस्टशिप जनवरी 1984। रियल आर्टिस्ट्स एंडी हर्ट्सफील्ड रियल आर्टिस्टशिप मृत्यु दैट इज वाई आई थिंक डेविड से प्लेबॉय इंटरव्यू स्टीव जॉब्स प्लेबॉय फरवरी 1985। द रिपोर्ट्स ऑफ माई डेथ आईपॉड के लिए एप्पल का मीडिया समारोह चरवा बुएना सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स सैन फ्रांसिस्को सितंबर 9, 2008। निर्णय लेना करेन पाइक टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड द स्टोरी ऑफ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल बुक्स 2007। मृत्यु कैथी बूथ डेविड एस जैक्सन एंड वेलेरे मर्चेंट स्टीव जॉब्स रिस्टार्ट एप्पल टाइम अगस्त 18, 1997। सृष्टि पर छाप छोड़ना जॉब्स वर्सेस गेट ए 30-year वार मूल रूप से वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इंटरव्यू से मई 25, 1993। डिजाइन इन मोस्ट पीपुल्स वोक्यूलरीज एप्पल्स $1 ए मैक फॉर्च्यून जनवरी 24, 2000। डिजाइन इज ए फनी वर्ड गैरी वॉल्फ स्टीव जॉब्स द नेक्स्ट इंसेनली ग्रेट थिंग द वायर्ड इंटरव्यू वायर्ड फरवरी 1996। लुक एट द मर्सिडीज जॉन स्कल्ले विद जॉन एवरने ओडिशी पेप्सी टू एप्पल ए जर्नी ऑफ एडवेंचर आइडियाज एंड द फ्यूचर न्यूयॉर्क हार्पर कॉलिंस 1987। अनिवार्य अंतर स्टीवन लेवी इंसेनली ग्रेट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मैकिंटोश द कंप्यूटर दैट चेंज्ड एवरीथिंग न्यूयॉर्क पेंगुइन बुक्स 2000। डिज्नी का एनिमेटेड मूवी सीक्वल्स एसोसिएटेड प्रेस एज पिक्चर पोस्ट अर्निंग्स एक्स पार्टनर स्लिम्ड फ्रॉम एन एप्पल कॉन्फ्रेंस कॉल इन 2004। ई बुक पाठक डेविड पोग स्टीव जॉब्स ऑन अमेज़न एंड आइसक्रीम न्यूयॉर्क टाइम्स विट्स सितंबर 9, 2009। कर्मियों को प्रेरणा बेट्सी मारिस स्टीव जॉब्स स्पीक्स आउट फरवरी फॉर्च्यून 2008। श्रेष्ठता जेफरी एस यंग स्टीव जॉब्स द जर्नी इज द रिवॉर्ड न्यूयॉर्क स्कॉट फॉरेस्टमैन ट्रेड 1987। उत्तेजना एप्पल अनवेल्स iMac द इंटरनेट एज कंप्यूटर फॉर द टेस्ट ऑफ यूएस एप्पल प्रेस रिलीज मई 6, 1998। कर्मचारियों को निकालना डेनियल मारो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर कारपोरेट
हेडक्वार्टर पर लिया गया अप्रैल 20, 1995। फ्लैश क्रैश, थॉट्स ऑफ फ्लैश, एप्पल वेबसाइट पर वक्तव्य अप्रैल 2010। फोकस, वेट्सी मोरिस स्टीव जॉब्स स्पीक्स आउट fortune.com मार्च 7, 2008। उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। यू नीड ए वेरी प्रोडक्ट ओरिएंटेड वॉइस ऑफ द इनोवेटर्स, द सीड ऑफ द एप्पल इनोवेशन, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक, अक्टूबर 12। श्योर व्हाट वी डू, स्टीफन फ्राई, द आईपैड लॉन्च, कैन स्टीव जॉब्स डू इट अगेन, टाइम अप्रैल 1, 2010। मुद्दे पर बल देना, लेब ग्रोसमैन, हाउ एप्पल इज इट, टाइम अक्टूबर 16, 2005। प्रगतिशील सोच, इफ यू वांट, डेविड सेफ, प्लेबॉय इंटरव्यू, स्टीवन जॉब, प्लेबॉय, फरवरी 1985। लेट्स गो इन्वेंट, कारा स्विशर एंड वॉल मॉसवर्क, एन इंटरव्यू विद बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, D5 कॉन्फ्रेंस, ऑल थिंग्स डिजिटल, कार्लसवेड CA, मई 30, 2007। ठीक करना, जेरी उसीम, एप्पल अमेरिकास बेस्ट रिटेलर, फॉर्च्यून, मार्च 19, 2007। लक्ष्य, मिशेल मॉर्डर्स रिटर्न टू द लिटिल किंगडम, न्यूयॉर्क, ओवरलुक प्रेस, 2009। व्यवस्थापूर्ण भद्रता, रामादेव जोगर एंड राफेल ऑर्टिज इन द कंपनी ऑफ जायंट्स, कैंडिड कन्वर्सेशंस विद द विजनरीज ऑफ साइबर स्पेस, न्यूयॉर्क, मैकग्रा-हिल, 1997। महान विचार, ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द टेलीविजन प्रोग्राम ट्रायम्फ ऑफ द नर्ड्स, PBS, एयर डेट जून 1996। महान उत्पाद डिजाइन, गेव वॉल्फ, स्टीव जॉब्स, द नेक्स्ट इंसेनली ग्रेट थिंग, द वायर्ड इंटरव्यू, फरवरी 1996। महान उत्पाद, एक्चुअली मेकिंग इन इंसेनली, डेविड सेफ, प्लेबॉय इंटरव्यू, स्टीवन जॉब्स, प्लेबॉय, फरवरी 1985। यू नो माय फिलॉसफी इज, जेराल्ड सी, लियोनो एंड मिशेल रॉजर्स, जॉब्स टॉक्स अबाउट हिज राइट एंड फॉल, न्यूज़वीक, सितंबर 19, 1985। कठोर परिश्रम, ब्रांड स्लेंडर, द 3 फेसेज ऑफ स्टीव, फॉर्च्यून, नवंबर 9, 1998। स्वास्थ्य पर अटकलें, एप्पल वेबसाइट पर एप्पल समुदाय को खुला पत्र, लेटर फ्रॉम एप्पल CEO स्टीव जॉब्स, जनवरी 5, 2009। स्वास्थ्य के लिए अवकाश, एप्पल के सभी कर्मचारियों को ईमेल, 14 जनवरी 2009। IBM, वेलकम IBM, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एप्पल का प्रकाशित विज्ञापन, अगस्त 1981। IBM बॉन्ड्स, फॉर्च्यून, फरवरी 20, 1984। ICEO, डॉन कामावेटो, जॉस फेसिस शेयर होल्डर्स, CNET न्यूज़, अप्रैल 22, 1998। प्रभाव, एप्पल के कर्मियों को एक संबोधन में, मिशेल मॉर्डर्स रिटर्न टू द लिटिल किंगडम, न्यूयॉर्क, ओवरलुक प्रेस, 2009। नवाचार, ए लॉट ऑफ कंपनीज, स्टीव जॉब्स, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक, अगस्त 18, 2003। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस, Carmine Gallo, The Innovation Secrets of Steve Jobs, Insanely Different Principles for Breaking Success, न्यूयॉर्क, मैकग्रा-हिल, 2011। They were able to, जेफ गुडेल, स्टीव जॉब्स, द रोलिंग स्टोन इंटरव्यू, रोलिंग स्टोन, जून 16, 1994। द पीपल हु गो, करेन पाइक, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, द स्टोरी ऑफ पिक्सल एनिमेशन स्टूडियोज, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल बुक्स, 2007। अंतर्दृष्टि, आई थिंक द ऑस्ट्रिटी, डेनियल मोरो, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज, इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स, नेक्स्ट कंप्यूटर कारपोरेट हेडक्वार्टर में संचालित, अप्रैल 20, 1995। बी हैड द हार्डवेयर, स्टीवन लेवी, गुड फॉर द सोल, न्यूज़वीक, अक्टूबर 14, 2006। प्रेरणा, डेनियल मोरो, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज, इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स, नेक्स्ट कंप्यूटर कारपोरेट, मुख्यालय पर संचालित, अप्रैल 20, 1995। संगठन, मिशेल क्रॉइट्स, स्टीव जॉब एट 44, टाइम अक्टूबर 10, 1999। विविध प्रतिभाएं, मिशेल कांट्स, स्टीव जॉब्स एट 44, टाइम अक्टूबर 10, 1999। इंटरनेट चोरी एवं प्रेरणा, बी सेड बी डू नॉट, जेफ गुडेल, स्टीव जॉब्स, द रोलिंग स्टोन इंटरव्यू, रोलिंग स्टोन, दिसंबर 25, 2003। आईपैड एवं अपरिहार्य परिवर्तन, कारा स्विशर एंड वॉल मॉसवर्क, एप्पल CEO स्टीव जॉब्स,
at D8 The Full Uncut Interview D8 Conference All Things Digital Rancho Palos Verdes CA जून 1 से 3 2010। iPad iPhone को प्रोत्साहित करता है। कारा स्विसर एंड वॉल मॉसबर्ग एप्पल CEO स्टीव जॉब्स एट D8 द फुल अनकट इंटरव्यू D8 कॉन्फ्रेंस ऑल थिंग्स डिजिटल रेंचो पॉलिस वर्डिस CA जून 1 से 3 2010। आईफोन स्टीवन लेवी एप्पल कंप्यूटर इज डेड लॉन्ग लिव एप्पल न्यूज वीक जनवरी 9 2007। आईपॉड नैनो CNBC स्टीव जॉब्स सितंबर 2006। यूट्यूब वीडियो 3.40 ईयर वाबोना सेंटर फॉर द आर्ट्स थिएटर सैन फ्रांसिस्को CAMS CNBC इंटरव्यू सितंबर 12 2006। जिम गोल्डमैन CNBC बिजनेस न्यूज द्वारा रिपोर्ट किया गया। आईपॉड टच डेविंग पॉग स्टीव जॉब्स ऑन अमेज़न एंड आइसक्रीम न्यूयॉर्क टाइम्स बिट्स सितंबर 9 2009। आईट्यून्स माइल्स ओब्रायन इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स CNN ट्रांसक्रिप्ट अप्रैल 28 2003। जॉब्स का जीवन वृत्त स्टीव का बायोडाटा मूल रूप से www.me.com पर डाला गया। यद्यपि वो वहां से हटा लिया गया है, इसे अभी भी अनेक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एप्पल में जॉब्स की विरासत। जेराल्ड C. ल्यूग्नो एंड मिशेल रोजर्स जॉब्स टॉक्स अबाउट हिज राइट एंड फॉल न्यूज़वीक सितंबर 29 1985। जॉब्स का वार्षिक वेतन। केटी मार्शल जॉब्स आई मेक 50 सेट्स जस्ट फॉर शोइंग अप एप्पल इनसाइडर मई 10 2007। अतीत को छोड़ देना। स्टीवन लेवी 25 ईयर्स ऑफ मैक फ्रॉम बॉक्सी वेज टू सिल्वर स्लीक वायर्ड नंबर 17.01 दिसंबर 22 2008। जीवन की जटिलताएं। स्टीव जॉब्स द गुरु बिहाइंड एप्पल द इंडिपेंडेंट अक्टूबर 29 2005। बाजार में अपना हिस्सा जो देना। वॉइस ऑफ द इनोवेटर्स द सीड ऑफ एप्पल्स इनोवेशन ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक अक्टूबर 12 2004। धन गंवाना। ओवेन W. लिंचबियर एप्पल कॉन्फिडेंशियल 2.0 द डेफिनेटिव हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कलरफुल कंपनी सैन फ्रांसिस्को नोस्ट्राच पेस 2004। खोए हुए अवसर। गाए कावासाकी रियल्टी चेक द इरेवरेंट गाइड टू आउट स्मार्टिंग आउट मैनेजिंग एंड आउट मार्केटिंग योर कंपटीशन न्यूयॉर्क पेंगुइन ग्रुप 2008। मैक्यूब मैकवर्ल्ड एक्सपो न्यूयॉर्क सिटी 2000। मैक का परिचय। 1984 मैकिंतोश विज्ञापन के लिए एप्पल का मुख्य संबोधन 1983। मैक की विरासत। डेनियल मॉरो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर कारपोरेट मुख्यालय पर लिया गया अप्रैल 20 1995। साहसिक घोषणाएं करना। स्टीव कैंपल स्टीव जॉब्स एंड जेफ बीजोस मीट जिंजर कोड नेम जिंजर से लिए गए अंश हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वर्किंग कॉलेज फॉर बिजनेस लीडर्स 16 जून 2003। मार्केटिंग। जॉन स्कल्ले विद जॉन ए बायरन ओडिसी पेप्सी टू एप्पल ए जर्नी ऑफ एडवेंचर आइडियाज एंड द फ्यूचर न्यूयॉर्क हार्पर कॉलिंस 1987। माइक्रोसॉफ्ट में नवाचार का अभाव। द ओनली प्रॉब्लम टेलीविजन कार्यक्रम ट्रायम्फ ऑफ द नर्ड्स से प्रतिलेखन। PBS प्रसारण तिथि जून 1996। द थिंग आई डू नॉट थिंक जेफ गुडेल स्टीव जॉब्स द रोलिंग स्टोन इंटरव्यू रोलिंग स्टोन नंबर 684 जून 16 1994। माइक्रोसॉफ्ट की सूक्ष्म दृष्टि। स्टीव लोहर क्रिएटिंग जॉब्स एप्पल्स फाउंडर गोज होम अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन जनवरी 12 1997। गलत समझे गए मूल्य। डेविड F. सेफ प्लेबॉय इंटरव्यू स्टीवन जॉब्स प्लेबॉय फरवरी 1985। गलतियाँ। D8 कॉन्फ्रेंस ऑल थिंग्स डिजिटल रेंचो पालोस वर्डिस CA जून 1 से 3 2010। धन। इनोवेशन हैज नथिंग टू डू डेविड Kirkpatrick and Taylor Maroney, the second coming of Apple through a magical fusion of man Steve Jobs and company. Apple is becoming itself again, the little anti-company that could fortune November 9 1998। I Was Worth टेलीविजन कार्यक्रम ट्रायम्स ऑफ द नर्स PBS प्रसारण तिथि 1996। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। What happens in most companies
डेविड सेफ प्लेबॉय इंटरव्यू स्टीवन जॉब्स। प्लेबॉय फरवरी 1985। द पीपल हु आर डूइंग मैकवर्ल्ड नंबर 1 फरवरी 1984। प्रेरणा डू यू वांट टू स्पेंड जॉन स्कल्ले विद जॉन वायरन ओडिसी पेप्सी टू एप्पल ए जर्नी ऑफ एडवेंचर आइडियाज एंड द फ्यूचर न्यूयॉर्क हार्पर कॉलिंस 1987। इट्स मोर फन टू बी अ पायरट जाने स्कल्ले विद जॉन वायरन ओडिसी पेप्सी टू एप्पल ए जर्नी ऑफ एडवेंचर आइडियाज एंड द फ्यूचर न्यूयॉर्क हार्पर कॉलिंस 1987। मिलकर काम करना डेनियल मोरो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो सीरीज इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर कारपोरेट मुख्यालय पर लिया गया अप्रैल 20, 1995। नेटवर्क्स आईपैड 1 के लिए एप्पल का लॉन्च समारोह चरवा बुएना सेंटर फॉर द आर्ट्स सैन फ्रांसिस्को CA जनवरी 27, 2010। नए उत्पाद आईपैड 2 के लिए एप्पल का लॉन्च समारोह चरवा बुएना सेंटर फॉर द आर्ट्स सैन फ्रांसिस्को CA मार्च 2, 2011। सफलताओं पर रुक न जाना ब्रियन विलियम्स स्टीव जॉब्स आइकोनोलॉजिस्ट एंड सेल्समैन एप्पल फाउंडर्स न्यू एंड प्रोस्टोर बाउस फैंस इन मैनहट्टन NBC न्यूज इंटरव्यू मई 25, 2006। प्रयोक्ता के अनुभव को स्वीकारना जॉस क्विंटर एंड रेबेका विंटर्स एप्पल न्यूयॉर्क टाइम्स जनवरी 14, 2002। पैकेजिंग टेलीविजन कार्यक्रम ट्रायम्फ ऑफ द नट्स की प्रतिलिपि PBS प्रसारण तिथि जून 1996। पार्क का ग्राफिकल इंटरफेस डेनियल मोरो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो सीरीज इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेट मुख्यालय पर लिया गया अप्रैल 20, 1995। पार्क का नूतन प्रयास डेनियल मोरो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो सीरीज इंटरव्यू विद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेट मुख्यालय पर लिया गया अप्रैल 20, 1995। प्रगतिशील सोच यदि आप अपना जीवन रचनात्मक ढंग से एक कलाकार के रूप में जीना चाहते हैं तो आपको पीछे बहुत अधिक नहीं देखना है। आपने जो भी किया है और आप जो भी थे उसे ले जाकर दूर फेंक देने के लिए तैयार होना होगा। प्लेबॉय फरवरी 1985। हुआ क्या था कि डिजाइनर को यह वास्तव में महान विचार आया। वे इसे लेकर इंजीनियर्स के पास गए और इंजीनियर्स ने उत्तर दिया, नहीं, हम यह नहीं कर सकते, यह असंभव है और इसलिए यह बहुत गड़बड़ा गया। तब वे इस निर्माण करने वाले लोगों के पास लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा, हम यह नहीं बना सकते। बात और भी बिगड़ गई। निश्चित ही हम जब इसे इंजीनियरों के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा, ओह, और उन्होंने इसे न करने के 38 कारण बताए। मैंने कहा, नहीं नहीं, हम इसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, ठीक है, पर क्यों? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं CEO हूँ और मेरे विचार से यह किया जा सकता है। और इस प्रकार उन्होंने कुड़ते हुए से इसे किया, परंतु यह बहुत हिट हुआ। टाइम 16 अक्टूबर 2005। फॉर्च्यून पत्रिका ने स्टीव जॉब्स को CEO ऑफ द डिकेड घोषित किया है, जबकि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने उन्हें द वर्ल्ड्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग CEO और वॉल स्ट्रीट ने उन्हें पर्सन ऑफ द डिकेड की उपाधि देते हुए उनकी प्रशंसा की है। एप्पल इंक के सह संस्थापक एवं लंबे समय तक CEO रहे स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर 2011 को देहांत हो गया था। उनके साथ ही इतिहास के एक महानतम एवं सर्वाधिकारी रूपांतरकारी व्यावसायिक कैरियर का अंत हो गया। इन वर्षों के दौरान जॉब्स ने मीडिया को अनगिनत साक्षात्कार दिए, जिनमें उन्होंने द विजन थिंग, जिसकी वे सदा बात करते थे, को स्पष्ट किया। द विजन थिंग उनकी अतुलनीय दूरदर्शिता एवं बाजार में सफलतापूर्वक ऐसे उत्पाद लाने की उनकी योग्यता थी जिनकी ओर लोग बस खिंचे चले जाते थे। 3 दशकों तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन प्रसार माध्यमों में उनकी कवरेज पर तैयार की गई यह पुस्तक स्टीव जॉब्स द्वारा व्यक्त किए गए श्रेष्ठ विचारों एवं सर्वाधिक झकझोरने वाले उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। इसमें दी जा रही जॉब्स की 200 से अधिक उक्तियां उस महान व्यक्तित्व से अभिनव प्रेरणा प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्यतः पठनीय है। इसी के साथ यह पुस्तक समाप्त होती है। अगर आप सबको ऑडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, मिलती हूँ किसी अगली पुस्तक में, अगली ऑडियो में, अगली पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ।